उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण से गुस्साए विपक्ष ने बजट सत्र का बहिष्कार करने का फैसला लिया। विधानसभा में नेता विपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा कि योगी ने सदन में विपक्ष की ओर उंगली उठाकर गंभीर आरोप लगाए। मुख्यमंत्री को इस तरह भाषण देना शोभा नहीं देता। कल की जो घटना हुई है, 40 बरस के राजनीतिक संसदीय इतिहास में हमने ऐसा कभी नेता सदन का भाषण नहीं सुना। नेता सदन या भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष के आवाज को, दलित पिछड़े की आवाज को उत्तर प्रदेश की विधानसभा से लेकर के केंद्र में राज्यसभा लोकसभा तक जिस तरह से दबाने का काम किया जा रहा है। बसपा नेता राम अचल राजभर ने भी सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। लेकिन जिस तरह से इनके माइक को बंद करने का काम किया गया और साथ ही अहंकार का बू आया नेता सदन के भाषण में, जिस तरह से उन्होंने यूं करके उन्होंने इशारा करके और डंडा की बात करके नियमों की अवहेलना करके जिस तरह से उन्होंने लोकतंत्र को, संसदीय मर्यादा को कलंकित करने का काम किया है। वहीं कांग्रेस के अजय कुमार ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है, इसलिए सदन और सदन के बाहर विपक्ष के साथ लोकतांत्रिक व्यवहार नहीं करती है। चारों पार्टियों ने जिस तरह कल माननीय नेता सदन द्वारा पूरे विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया, जिस तरह बार बार डंडे जैसे शब्द, काट देने जैसे शब्द, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करके विपक्ष को डरा धमकाकर उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया, आज पूरा विपक्ष एकजुट होकर सदन से बहिर्गमन करने का निर्णय लिया। और दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने सदन में सच्चाई रखते हुए विपक्ष को आईना दिखाया है कि सदन के अंदर खड़े होकर मुख्यमंत्री ने किसी को उनका आईना दिखाया और सच्चाई बोली गई। मुख्यमंत्री जी ने सच्चाई सामने रखी और विपक्ष को जब वो सत्ता में थे उनका आईना दिखाया है। और जब आईना दिखाते हैं तो कभी कभी जो सूरत होती है वो बदसूरत दिखती है, वो अच्छा नहीं लगता। शायद विपक्ष को यही नहीं पसंद आया होगा। विधानसभा में विपक्ष सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा रहा है, तो सरकार भी आगे आकर उन आरोपों का जवाब दे रही है। देखना ये होगा कि इस आरोप प्रत्यारोप में कौन बाजी मारेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।